नमस्कार, स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 15 राज्यों से करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने पर संशय। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा इस मामले पर प्रधानमंत्री क्यों है चुप। राजस्थान के आसमान से बरस रही आग, आज कई राज्यों में चल सकती है लू। राजधानी जयपुर में 44 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। राजस्थान यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक सत्र शुरू होगा 1 जुलाई से। फाइनल ईयर की परीक्षाओं का टाइम टेबल 21 जून तक जारी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा कि वह भारत और चीनी सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उपजी स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम LAC पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच उपजी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। हमने नोट किया है कि भारतीय सेना ने घोषणा की है कि 20 जवान शहीद हुए हैं और हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। भारत और चीन दोनों ने तनाव कम करने की इच्छा व्यक्त की है और हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। देश में जारी कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और दिल्ली समेत सबसे ज्यादा प्रभावित 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बैठक में शामिल होने की बजाय किसी अधिकारी को इसमें शामिल होने के लिए भेज सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की चर्चा में जिन मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा उनमें ममता बनर्जी का नाम नहीं है। हिमाचल में चीन से लगती 250 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाके के 15 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया है। कोरिक जैसे इलाकों की तरफ फिलहाल आम लोगों को किसी भी सूरत में न जाने के लिए कह दिया गया है। उधर लोगों का कहना है कि देर रात उन्होंने कुल्लू और लाहौल के आसमान में लड़ाकू विमानों को मंडराते हुए देखा। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इसके वीडियो डाले। उल्लेखनीय है कि आधारिक रूप से भले ही पुलिस के अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र आम लोगों को मूवमेंट न करने के लिए कहा गया है। सीमा से सटे इलाकों में सेना के जवानों व गाड़ियों की मूवमेंट भी बढ़ गई है। भारत चीन सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी इस मामले पर चुप क्यों हैं, वह छिप क्यों रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम चुप क्यों हैं, वह क्यों छिप रहे हैं। बस बहुत हुआ, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। चीन की हिम्मत कैसे हुई हमारे सैनिकों को मारने की, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन लेने की। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82 लाख से अधिक हो चुकी है और 4.5 लाख से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना के बढ़ते मामले से चिंता व्यक्त की है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बीजिंग से जुड़ी लंबी बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 3.5 लाख हो गई है और इससे मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। वहीं राजस्थान में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 13,000 के पार हो गया है। राज्य में 122 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 13,338 हो गया। वहीं 309 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इधर भरतपुर में सबसे अधिक 28 नए कोरोना मरीज मिले। इसके अलावा जयपुर और झुंझुनू में 14, अजमेर अलवर में 2-2, चूरू में 16, दौसा डूंगरपुर में 1-1, नागौर में 13, पाली में 25, सिरोही में 3 और दूसरे जिलों में 2 नए पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान में एक बार फिर से गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के तापमान में एकाएक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के कुछ इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में लू की चेतावनी भी जारी की गई है। प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां कुछ सुस्त पड़ी हैं। यही कारण है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के तापमान में एकाएक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई इलाकों में पारा 4 से 7 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार 19 जून के आसपास प्रदेश में एक बार फिर से प्री मानसून सक्रिय हो सकता है। इसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और बारिश की संभावनाएं हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से ही शुरू होगा। इसके पहले चरण में यूजी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी डिपार्टमेंट में थर्ड सेमेस्टर की कक्षाएं ऑनलाइन शुरू की जाएंगी। इसकी पूर्ण जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यूनिवर्सिटी सूत्रों के अनुसार दूसरे चरण में यूजी के फर्स्ट ईयर और पीजी सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के दाखिले के संबंध में भी कवायद की जा रही है। वहीं आरयू के सभी संघटक कॉलेजों के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और पीजी डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले पीजी सेमेस्टर सेकेंड के स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रोविजनल क्रमोन्नत किया जाएगा। अगली कक्षा में अस्थायी क्रमोन्नत करने के लिए पुनः प्रवेश का फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 18 जून से उपलब्ध हो सकेगा। उसकी अंतिम तिथि 30 जून होगी। इन विद्यार्थियों के लिए 1 जुलाई से ही सभी संबंधित संघटक कॉलेज और डिपार्टमेंट द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। 13 जुलाई से शुरू होने वाली फाइनल ईयर की परीक्षाओं का टाइम टेबल 21 जून तक जारी कर दिया जाएगा और परीक्षार्थी 1 जुलाई से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एक बार फिर से बावड़ी में कोरोना संक्रमित मिलने से लोगों में भय का माहौल बन गया। कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए संपर्क में आने वाले व परिवार वालों के लिए सैंपल। इसी के साथ उपखंड क्षेत्र में चौथा संक्रमित अभी तक पाया गया। कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलते ही तुरंत ही प्रशासन हरकत में आया और चिकित्सा विभाग टीम ने पॉजिटिव के घर बिराई रोड बालाजी मंदिर के पास उसको बोरानाडा क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। वहां पर निवास करने वाले व परिवार वालों के 22 से अधिक लोगों के सैंपल लिए। आरआरटी प्रभारी डॉक्टर अनिल चौधरी ने बताया कि पॉजिटिव के परिवार इनके संपर्क में आने वाले 22 से अधिक लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। यह सीआरपीएफ का जवान 11 जून को दिल्ली से अपने गांव बावड़ी पहुंचा था। इस जवान का 14 जून को क्षेत्र के उजलिया में सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं तहसीलदार धनाराम गोदारा ने भी मौके पर पहुंच निवास क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित करते हुए इसमें अन्य लोगों के लिए यहां आने जाने पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज फिर दोनों ईंधनों की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल जहां 6 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल की कीमत भी 6 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की। दिल्ली में पेट्रोल में 55 पैसे और डीजल 60 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 77 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर हो गया है। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने का असर दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी पर दिख रहा है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 127.26 अंक नीचे 33,477.96 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.57% अंकों की गिरावट के साथ 9,857.95 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो यूपीएल, विप्रो, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया और भारती एयरटेल बढ़त पर खुले। वहीं इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, एल&टी और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर लाल निशान पर खुले। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।